स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं जो एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हाँ दोस्तों, कल हम कौन सा लेके आए थे कि जो नारे थे कि भी कौन सा नारा किसने दिया और ये कथन किसका था, इससे संबंधित हम आपके सामने पहले क्लास लेके आए थे। आज हमारी सेकंड क्लास है दोस्तों, और वो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की भी कितने स्थल हैं, कौन सा कब शामिल किया गया। जितने भी एनटीपीसी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन तथा साथ में हम 38 जो अभी हमारी साइट जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है धरोहर सारी की सारी आपको लास्ट क्वेश्चन से बताएंगे, तो आप अंत तक बने रहिए। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 तक भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो देखो दोस्तों, 1 जनवरी 2021 तक 38 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, और अभी 6 स्थलों को और अस्थायी रूप से शामिल करने की घोषणा की थी। तो इसके अलावा देखो दोस्तों, नेक्स्ट की भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओरछा और ग्वालियर को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य कार्यक्रम और सर्वेक्षण के लिए पायलट शहरों के रूप में चुना गया है, जो यूनेस्को नई दिल्ली मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के साथ संयुक्त रूप से करेगा। तो ओरछा और जो ग्वालियर थे उनको भी चुना गया था जो दिल्ली के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 में कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं। तो अगर उस टाइम की बात करें दोस्तों, ये ध्यान में रखना, और टोटल विश्व की बात चल रही है, तो उस टाइम 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। कहने का मतलब भारत में तो हमने 1 जनवरी 2021 तक कितने पढ़ लिए, 38, लेकिन अगर विश्व की पूछे तब 1121 क्वेश्चंस थे। और आपको पता है ये 4 जनवरी को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 800 कल्चरल है, 213 नेचुरल, और जो 39 है वो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो ये भी ध्यान में रखना कि भी कितने थे जून 2020 तक, 1121। कुल 167 देशों के अंदर है, और सबसे ज़्यादा चीन और इटली में 55 धरोहर साइट। और भारत में वर्तमान में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अभी जो 6 है दोस्तों, वो अभी आप उनको बोल नहीं सकते, अस्थायी रूप से शामिल की गई है, तो उनको आप अभी नहीं जोड़ सकते। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला क्या था, सन टेम्पल्स कोणार्क, सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा का, एलोरा की गुफाएं, और जंतर मंतर दिल्ली, एंड रानी की बाव। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि सूर्य मंदिर कोणार्क ये शामिल है, एलोरा की गुफा भी शामिल है। जो जंतर मंतर दिल्ली नहीं है, बल्कि जंतर मंतर कौन सा, जयपुर वाला जंतर मंतर है ना, वो शामिल है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है गलत हो गया। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये दोस्तों क्वेश्चन एक जिटिक मैंने उठाया है, तो आप ध्यान से रखना। जो एलिफेंटा की गुफा है जिसको 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना कि जो एलोरा और अजंता की गुफाओं को 1983 के अंदर शामिल कर लिया गया था। कहने का मतलब 1983 में तो अजंता और एलोरा को कर लिया, और एलिफेंटा गुफा को 1987 में कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 3 गुफा है इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं दोस्तों। तो 1983 में एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, इसके साथ 1983 में आगरा का किला, ताजमहल को भी शामिल किया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1987 में एलिफेंट गुफा को शामिल किया गया। 2018 में देखो दोस्तों, कोई इंग्लिश मीडियम है तो आप उनके लिए भी इंग्लिश में पढ़ाने के लिए लाए देखो। तो 2018 में शामिल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। कहने का मतलब 2018 में कौन सी शामिल हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2018 में द विक्टोरियल एंड आर्ट डेको एनसेम्बल ऑफ मुंबई, इसको शामिल किया गया था। और अगर 2019 की बात करें तो जयपुर को शामिल किया गया था, क्योंकि अभी जब पूछेगा 2019 का पूछेगा, और 2017 की पूछे तो अहमदाबाद का जो किला था उसको, तो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो ध्यान में रखना 2017, 18, 19 तीनों का ध्यान में रखना। जयपुर 2019 में हो गया, 2017 में हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद हो गया। छठा क्वेश्चन, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है। कहने का मतलब 1983 में 4 साइट शामिल की गई थी, उनको आप ध्यान में रखना। अजंता एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में, आगरा फोर्ट जो
उत्तर प्रदेश में, और ताजमहल जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। और आगरा जो ताजमहल है ना, उसका निर्माण यानी जो डिजाइन तैयार किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और 1983 में साइट में शामिल कर लिया गाइज। किस हेरिटेज साइट को 2019 में यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से हटा दिया गया? तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखना, जो हम्बर स्टोन एंड जो शांता लोरा है ना, साल्ट पीटर वर्क्स, उनको हटा दिया गया था। इंडिया में ग्रुप ऑफ माउंटेन एट हम्पी को 2006 से हटा दिया गया था। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चंस था विश्व स्तर पे। अगर भारत में पूछे तो 2006 में किसको हटाया गया था, तो वो था ग्रुप्स ऑफ माउंटेन एंड हम्पी को हटा दिया गया था। इसके साथ साथ जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी 2011 में गाइज हटा दिया गया था। तो ये आप इतना एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? कहने का मतलब ये फिर से पूछा गया था। आपको पता है कि लाल किला शामिल है, ताजमहल सबसे पहले शामिल किया गया था, चार मीनार शामिल नहीं है, और एलिफेंटाई गुफा भी हमने पढ़ा था शामिल कर लिया गया था। तो देखो दोस्तों, निर्माता जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, किसके? चार मीनार की। 1591 में निर्मित थी, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और अगर आर्किटेक्ट पूछे आपसे तो मीर मोमिन अस्तरवाड़ी। ये बहुत कम पूछता है, बस आपसे इतना पूछ सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना आप। मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और है कहाँ पे, तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? कहने का मतलब जो स्थल है हमें कंफर्म याद करना पड़ेगा, और किस साल में है ये भी क्वेश्चंस पूछता है। तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, कहने का मतलब रेलवे स्टेशन पूछे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स 2004 में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसको भी शामिल किया गया, ये भी ध्यान में रखना आप। इसके अलावा जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, उसको 1999 में शामिल किया गया। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 2005 में शामिल किया गया। और कालका जो शिमला वो रेलवे स्टेशन, उसको भी हिमाचल प्रदेश 2008 में शामिल किया गया। तो कहने का मतलब देखो दोस्तों, अगर ऐसे रेलवे स्टेशन से संबंधित पूछे जाएंगे ना, तो साल नहीं पूछेगा किसको कब शामिल किया गया। इतना ध्यान में रखना कि जो रेलवे स्टेशन है कौन कौन से हैं, तो छत्रपति शिवाजी, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालय पश्चिम बंगाल का, नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु का, और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश का, इन तीनों को शामिल किया गया है। कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो देखो दोस्तों, जो जो नेशनल पार्क शामिल है उनको हम एक साथ लेके आ गए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो असम में, इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, उसको शामिल कर दिया गया है। सुंदरबन जो नेशनल पार्क, उसको शामिल किया गया है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, कहने का मतलब नंदा देवी और जो फूलों की घाटी है उनको शामिल किया गया है उत्तराखंड की तरफ से। और जो कंचनजंगा है उसको शामिल किया गया सिक्किम में। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया गया है। तो ये आप इतना फैक्ट ध्यान रखना। कहने का मतलब अगर एक क्वेश्चन आ गया तो ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो, अगले में ये चांस पक्का बनता है कि जो बाकी क्वेश्चन रह गए ना गाइज, उनमें से कौन सा भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब शामिल किया गया? कहने का मतलब बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ताजमहल 1983 सबसे पहले किया गया था, ये क्वेश्चन सही है। फतेहपुर सीकरी 1986 में, तो दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट जो सांची का स्तूप है, ये क्वेश्चंस क्या है कि मतलब ऑप्शन गलत है। तो देखो, बुद्धिस्ट माउंटेन एट सांची, शांति का जो स्तूप है दोस्तों वो 1989 में स्थापित किया गया था। देखो गाइज, कोई इलाज नहीं, अगर आपको एग्जाम में एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मेरे साथ 10 मिनट ये प्लस आप पीडीएफ को 10 मिनट और दे दो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सांची का स्तूप 1989 के अंदर, अजंता की गुफा 1983 के अंदर, एलोरा की गुफा, आगरा फोर्ट, ताजमहल 1983 के अंदर। जैसे देखो क्वेश्चन दिया गया कि ताजमहल 1983, तो हमने ये पढ़ दिया 1983 में कौन कौन से शामिल किए गए, अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट, ताजमहल। फतेहपुर सीकरी को 1986 में, सांची के स्तूप को 1989 में। और जो ग्रुप ऑफ माउंटेन जो उसको कब किया गया था, सूर्य मंदिर और कोणार्क वाला, तो
कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया था 1984 के अंदर। तो जो एक क्वेश्चन के अलावा साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, उस पर भी ध्यान दो आप। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, अभी पढ़ा है हमने, तो 1989 के अंदर। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने 3rd सेंचुरी में करवाया था। कौन सी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों ज़्यादा पूछा गया था कि कौन कौन से धरोहर शामिल हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन सा कब पूछा, कौन सा कब शामिल किया गया, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा स्टेशन शामिल किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों रिपीटेड है, तो आप कन्फर्म याद कर लेना। आपको पता है आगरा का किला 100% 1983 में शामिल किया गया था, ताजमहल 1983, हवा महल, तो दोस्तों हवा महल को शामिल नहीं किया गया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जो खजुराहो के जो मंदिर है उनको 1986 में शामिल किया गया था, ये देखो नीचे मैंने लिख भी रखा है। तो दोस्तों जो ताजमहल आगरा में दोनों 1983 है, मिस प्रिंटिंग लिखा हुआ है 1984, तो आप थोड़ा सा सही कर लेना। जो आगरा फोर्ट है वो 1983 में है। कान जो खजुराहो का मंदिर है उनको 1986 में, ये भी आप ध्यान में रखना, चंदेल शासकों ने बनाए थे। कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है खजुराहो के मंदिर अभी अभी हम पढ़े हैं शामिल किए गए थे, भीमबेटका की गुफा शामिल है, सांची का स्तूप शामिल है, लेकिन आनंद भवन जो इलाहाबाद के स्थित अंदर जो म्यूजियम है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान में रखना कि जो रायसेन मध्य प्रदेश है उसको, यानी भीमबेटका की गुफा है, उनको 2003 में शामिल कर लिया गया था भीमबेटका गुफा को। और सांची के स्तूप को अभी पढ़ा था हमने, तो तीसरी बार आ रहा है ये, तो 1989 है गाइज, ये मिस प्रिंटिंग हो जाता है यार, तो 1989 के अंदर। और जो खजुराहो के मंदिर है उसको 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यानी किसको, तो जो ग्रुप्स ऑफ माउंटेन एट हम्पी, कहने का मतलब जो हम्पी कर्नाटक के अंदर जो माउंटेन्स एंड पर्वतों का समूह था उसको 1986 में किया गया था। और अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो कर्नाटक के अंदर है, कहने का मतलब जो हम्पी कर्नाटक को 1986 में शामिल कर लिया गया था। सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राज्य किस में है, तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र में। एक मिनट, हाँ ये देखो, सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में है। कितनी, 5+1, तो कितनी है, 6। तमिलनाडु से कितनी है, 5। राजस्थान में कितनी है, 4 साइट है। अब देखो दोस्तों, ये तो जो क्वेश्चंस पीछे आए थे वो क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस थे। लेकिन गाइज अब जो 38 यूनेस्को की साइट है, अब मैं आपको बता भी दूं कौन कौन सी मोस्ट है, जो बता रहा हूँ वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साइट का नाम आगरा किला, देखो दोस्तों चारों ये तो कंफर्म रट लेना, चारों शुरुआत वाली तो, कि जो आगरा किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल 1983, और इनकी लोकेशन कहाँ पे है वो रट लेना। नेक्स्ट जो 1984 में शामिल किया गया था वो है, एक तो ग्रुप ऑफ माउंटेन एंड महाबलीपुरम, और दूसरा सन टेम्पल्स कोणार्क उड़ीसा वाला 1984 में शामिल किया गया था। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सूर्य मंदिर जो कोणार्क वाला है ना, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश ने बनवाया था ना, तो 1984 में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो काजीरंगा 1985 नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा केवलादेव राजस्थान वालों के लिए तो बड़ा ही मोस्ट है 1985 के अंदर। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहने का मतलब 1985 में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया था, काजीरंगा, मानस और केवलादेव को। केवलादेव भरतपुर राजस्थान में है, बाकी दोनों असम में हैं। ये गोवा वाला इतना मोस्ट नहीं है। फतेहपुर सीकरी मोस्ट है 1986 के अंदर। हम्पी कर्नाटक वाला 1986, ये भी मोस्ट है। खजुराहो के मंदिर 1986, तो 1986 तीनों याद रख लेना, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो और माउंटेन्स एट हम्पी। एलिफेंटा गुफा, ये भी बड़ा मोस्ट है 1987 महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो 19 सुंदरवन जो है ना, सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 पश्चिम बंगाल, ये भी बड़ा मोस्ट है। इसके अलावा देखो नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 उत्तराखंड। बुद्धिस्ट माउंटेन्स एट सांची, सांची का स्तूप 1989, ये भी मोस्ट है। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार एंड इट्स
माउंटेन्स, तो ये भी दिल्ली वाला बड़ा मोस्ट है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999, 2005 और 2008 के अंदर। महाबली का मंदिर 2002 के अंदर बोध गया बिहार में है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो भीमबेटका गुफा 2003 में शामिल की गई थी। इसके अलावा देखो दोस्तों, आप 2004 में हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन, अभी पढ़ा भी था हमने, ये भी मोस्ट है। द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली वाला, लाल किला, ये भी पढ़ लेना आप। और जो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम घाट है, ये इतना मोस्ट नहीं है। लेकिन जो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, कहने का मतलब जो राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था, वो भी हमने आपको डिटेल से बता रखे हैं। आप हमारी पीछे की क्लास देखिए, आपको डिटेल से वहाँ पे समझाया गया है। जो रानी की बाव है 2014 में शामिल किया गया था। और हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014। लेकिन जो 2012 के बाद जितने भी हैं गए, उनको 500 को रट लेना आप। 2016 में बिहार से नालंदा महाविहार, और 2016 में कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा 2017 में जो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद को शामिल किया गया था। 2018 में महाराष्ट्र को शामिल किया गया था, और 2019 में राजस्थान को। तो भारत में देखो दोस्तों, 7 नेचुरल साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कौन कौन सी, ये आप थोड़ी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो रट लेना। कौन कौन सी? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, और वेस्टर्न घाट 2012 में शामिल किया गया था। और अगर एक साइड हमारी मिक्स्ड भी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंचनजंगा है ना नेशनल पार्क 2016 में शामिल किया गया था वो। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रख लेना, कल्चरल 30 साइट हो गई और 7 साइट हो गई, वे प्लस एक मिक्स्ड हो गई, तो टोटल मिलाकर ये कितनी है गाइज? 68। अब आपकी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, अगर आप ऐसे ही जो एनटीपीसी में प्रीवियस जो अभी एग्जाम हुए 2021 में 125 शिफ्टों में सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके सामने वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, ये आपके ग्रुप डी और एसएससी में बड़ा नील का पत्थर साबित होने वाली है। तो थैंक यू गाइज, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।